Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 7 of chapter 3rd of class 7th. The name of the chapter is heat and temperature. क्या होती है हीट? व्हाट्स द हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और टेम्परेचर क्या होता है? जो किसी भी हीट को मेज़र करता है, किसी भी हीट को बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, वो उसका जो टेम्परेचर उसका बताया जाता है. हॉट कोल्ड का टेम्परेचर बताया जाता है कोई चीज़. और हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है? तो वो जब हम सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जब हमें पता चलता है कोई चीज़ कितनी हॉट या कोल्ड है. जैसे कि कोई आइस क्यूब अगर हमारे हाथ पर रखेंगे तो पता चलेगा कि हॉट है, और अगर ठंड के मौसम में कोई आग जलती हुई रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हॉट है. ठीक है, तो अब ये किस तरीके से मेज़र करे जाते हैं? तो उसके लिए स्केल्स होते हैं, और 3 तरीके के स्केल्स होते हैं: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन. तो इन सब के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या होती है हीट? एक एनर्जी का फॉर्म होता है. लाइफ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. किसी भी चीज़ को खाना बनाने में यूज़ की जाती है, घर को गर्म रखने में, इंजन को रनिंग करने में, कपड़ों को सुखाने में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है लाइफ के लिए. अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय द सन कॉज विंड्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स एंड सीजनल चेंजेस. अगर एक्स्ट्रा हीट हो जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो वो विंड्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स और सीजनल चेंजेस के हेल्प से वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, कम हो जाती है. और जब किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, मोलिक्यूल्स इनसाइड इट वाइब्रेट्स फास्टर. इसका मोलिक्यूल्स के अंदर से जब वाइब्रेट स्टेज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. और ये जब ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती है वन मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में, तब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. एनर्जी मोलिकुलर वाइब्रेशन की वजह से होती है, जिसे हीट एनर्जी बोला जाता है. और जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, कंटेंट अ बॉडी हैज़ द हॉटर. तभी बहुत ज़्यादा, जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी हीट हो जाती है. साइंटिस्ट है काउंट रमफोर्ड. साइंटिस्ट है एक काउंट रमफोर्ड observed that boring a hole into a metal cannon produced heat, showing that mechanical work could be converted into हीट. बाद में जेम्स प्रेस्कोट जूल ने प्रूव किया कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ना ही ये खत्म हो सकती है, ना ही ये पैदा हो सकती है. सिर्फ ये ट्रांसफर हो सकती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में. और जो वर्क प्रोड्यूस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट का अपना फिक्स्ड अमाउंट होता है. ठीक है, तो किसी बॉडी की जो कितनी गर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है, उसके मॉलिक्यूल से. फास्टर वाइब्रेशन मींस हाई टेम्परेचर, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा होता है, उसकी जो टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा होता है. हाउ कैन यू डिफाइन कोल्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ ठंडी है? जब टेम्परेचर लो होगा या फिर एब्सेंस ऑफ हीट में हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है. ठीक है, कूल के लिए कूल, कोल्डर, कूल्डेस्ट, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हीट की लो डिग्री को प्रेजेंस करने के लिए. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज हीट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी. बॉडी के पार्टिकल्स की में एनर्जी की हीट के एवरेज, जो एवरेज हीट होती है किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स की एनर्जी का जो लेवल होता है, तो उसको मेजर किया जाता है टेम्परेचर से. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के साइज से डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स कितने वाइब्रेट और कितनी तेजी से हो रहे हैं वाइब्रेट, ये टेम्परेचर बताता है. वी नोटिस टेम्परेचर. हम डेली लाइफ में टेम्परेचर को नोटिस करते हैं. जब सन स्ट्रांगली शाइन करता है, बहुत तेज चमकता है, तो हमें गर्मी फील होती है. जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ या आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, तब हमें जब आप बर्फ़ या मतलब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, बर्फ़ के पास होते हैं, तब पता चलता है कि ठंड है. और जब वाटर बॉयल होता है, तब हमें पता चलता है कि टेम्परेचर राइजिंग, मतलब टेम्परेचर उठ रहा है. यानी कि वाटर फ्रीजिंग आइस क्यूब्स के अंदर होता है, और टेम्परेचर मतलब अगर वाटर बढ़ रहा है, आइस क्यूब्स होता है, और टेम्परेचर घट रहा है ना, बढ़ना घटना ये टेम्परेचर बताता है. तो हमें इसका मतलब हमें टेम्परेचर को मेज़र करने की ज़रूरत है. टेम्परेचर
कितना है कितना नहीं है, तो इसके लिए क्या होते हैं, 3 टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिसे थर्मोमीटर कहा जाता है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने वाला थर्मोमीटर होता है। और ये डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि सेल्सियस डिग्री, फ़ारेनहाइट डिग्री। ओके, थर्मोमीटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये सब थर्मोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है ना। ये एक स्पेशली डिजाइन होता है और इसके अंदर मर्क्यूरी थर्मोमीटर से ये डिजाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, तो इट्स स्मॉलर देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उससे थोड़े छोटे होते हैं और ये नैरो बैंड होते हैं। यहाँ से देखिए ये कैसे नैरो हैं, ये नैरो बैंड होते हैं। इससे क्या होता है, मर्क्यूरी दैट कीप्स द मर्क्यूरी थ्रेड प्लेस, एक थ्रेड के तरीके से मर्क्यूरी रहती है अपनी जगह पर, और जिससे कि माउस में भी वो रिमूव नहीं होती है ना। इसको दोबारा से यूज़ करने से पहले मर्क्यूरी को अच्छे से हिलाया जाता है बल्ब के अंदर, मस्ट बी शेकन बैक इनटू द बल्ब, है ना। इट रेंज इज लिमिटेड, इसकी रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में है, अगर सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, और अगर आप फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। स्केल्स ऑन अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पर स्केल्स किस तरीके से होते हैं, तो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड ऑन 3 मेन स्केल्स, 3 मेन स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो सेल्सियस स्केल्स कैसा होता है, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। और इसके अंदर 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और हर एक रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री सेल्सियस को। फ़ारेनहाइट स्केल कैसा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इन दोनों के बीच में 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना। इन ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इनके बीच में 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, और ये यूनाइटेड स्केल्स में यूज़ किया जाता है, मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ये यूज़ किया जाता है, और कुछ अदर कंट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल का। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है F = 9/5C + 32, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F = 9/5C + 32। ये एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मेजर करने का, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस है और सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में यूज़ कर रहे हैं तो F - 32 × 5.9। आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसी के हेल्प से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला F = 9/5C + 32, ये फॉर्मूला हो जाएगा। केल्विन स्केल क्या होता है, तो केल्विन स्केल वाज इंट्रोड्यूस, केल्विन स्केल के बारे में लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था विलियम थॉम्पसन, है ना। इन 1848 में केल्विन स्केल को 1848 में इंट्रोड्यूस कराया था साइंटिस्ट ने, और इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है, क्योंकि 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स का मोशन कम्स टू, जहां पर मॉलिक्यूल्स का मोशन रेस्ट पर आता है। हर एक डिग्री केल्विन स्केल पर हर एक डिग्री सेम होती है सेल्सियस स्केल पर। ओनली डिफरेंस इज द स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट 0, सिर्फ एब्सोल्यूट 0 से इसका स्केल स्टार्ट होता है। क्या फॉर्मूला है इसका, अगर हम इसको इस केल्विन में बताएं तो सेल्सियस में 273 प्लस कर देते हैं, और अगर हम सेल्सियस में बताते हैं तो केल्विन में से इसको 273 इसको माइनस कर देते हैं। देखिए हीट को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू प्लेस अ मेटल स्पून इन कप ऑफ हॉट टी, आफ्टर अ व्हाइल द हैंडल बिकम्स वार्म इवन थो इट्स नॉट टचिंग द लिक्विड डायरेक्टली। देखिए ट्रांसफर कैसे होता है, हम एक बॉयल में कुछ चीज़ गर्म करते हैं, है ना,
मान लीजिए चाय का कप है, इसके पास ये स्पून रखी हुई है। अब ये हम गर्म इसको यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो स्पून भी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई है ना। तो हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यानी कि स्पून कोल्ड थी और ये हॉट था, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो हीट कैन बी ट्रांसफर इन 3 वेज। तो 3 तरीके से हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन में क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफर्स होती है सॉलिड के पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स इसमें हेल्प नहीं करता है। जब कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट एक्चुअल तरीके से नहीं उसमें इंक्लूड होता है, तब हीट के ट्रांसफर के इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। व्हेन अ मेटल रॉड इज हीटेड एट वन एंड, द अदर एंड आल्सो बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक रोड रखिए, उसके ऊपर कुछ पिंस लगा दीजिए, बटर लीजिए, बटर में ये इनको चिपका दीजिए, इन सारे पिंस को। दूर से कैंडल लगाइए, कैंडल हीट होने पर ये जो, क्योंकि मेटल की रोड है, ये सारी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी और गर्म होने की वजह से बटर पिघल जाएगा और ये सारे पिंस एक एक करके नीचे गिरने लगेंगे। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर हुई है विदाउट ऑब्जेक्टिव पार्टिकल्स इंक्लूड हुए। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। इसमें जो हीट ट्रांसफर्स होती है लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर होती है एक्चुअल मूवमेंट, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअली में मतलब मूवमेंट करता है। इसको कन्वेक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हीट वाटर इन अ पॉट बॉटम लेयर्स। अब आप देखते हैं एक बाउल के अंदर वाटर लीजिए, उसको हॉट करिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नीचे का जो वाटर होता है, पहले वो बाउल गर्म होगा, उसके बाद जो नीचे के जो वाटर है, वाटर के जो नीचे वाले पार्टिकल्स से पहले वो गर्म होंगे, उसके बाद वो लाइट वेट हो जाएगा, उनका लाइट वेट होने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आते रहेंगे। तो इस तरीके से लाइट पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आते रहते हैं। तो पार्टिकल्स की हेल्प से वो मूवमेंट होता है, एनर्जी हीट होती है। ठीक है। एनर्जी क्या होती है, हॉट मतलब जो इसमें मतलब कूलर्स जो हॉट एंड राइज अपवर्ड, जो चीज़ गर्म होती जाती है वो ऊपर की तरफ होती जाती है और जो चीज़ ठंडी होती जाती है वाटर की वो नीचे की तरफ मूव होती जाती है। तो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट, तो इस तरीके के मूवमेंट को, जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है उसे वो कन्वेक्शन करंट होता है कि फॉर्म में होता है ना। रेडिएशन क्या होता है, जब हीट ट्रेवल करती है बिना किसी मीडियम के, ना तो वहाँ पर हीट है ना ही वहाँ पार्टिकल्स हीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तब ऐसे मूवमेंट को रेडिएशन बोला जाता है ना। जैसे कि अर्थ हीट रिसीव करती है सन से एम्प्टी स्पेस के थ्रू, कोई भी वहाँ मीडियम नहीं होता है। ठीक है। तो रेडिएशन ट्रेवल्स करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो रेडिएशन ट्रेवल्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। एक और एग्जांपल है इसका, आप ठंड के मौसम में जैसे कि कोई भी चीज़ बॉनफायर, अगर आप बॉनफायर के पास आप खड़े, मतलब आग जली हुई है, वहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आप फील करते हैं गरम आप फील करते हैं, है ना। उसकी फ्लेम्स बिना टच करे आप उसको फील कर रहे हैं, गरम है। तो ये क्या है, ये रेडिएशन की वजह से ही होता है ना। अब आता है आपका कंडक्टर्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हीट जल्दी जाती है, जिसके अंदर, और जाती जरूर है, तो वो यानी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स या सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इजीली। दे हैव फ्री मूविंग पार्टिकल्स, उनके अंदर मूविंग पार्टिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी को लेकर जाते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर। मेटल्स और ह्यूमन बॉडी यूजुअली गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए जब आप कई बार आपने देखा होगा, अगर आप नेक्ड वायर को टच करते हैं तो आपको करंट लगता है, बिजली का झटका ह्यूमन को लगता है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, गुड कंडक्टर है ना। इसी तरीके से कभी कभी एक पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लगता है अगर वो टच करता है लाइव वायर को विदाउट प्रॉपर इंसुलेशन, है ना। कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं और विदाउट मच रेजिस्टेंस। फॉर दिस रीजन कंडक्टर्स आर वाइडली यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, और इसी वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं वो किसमें यूज किए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स बनाने में और मशीन्स बनाने में कंडक्टर का यूज किया जाता है।
तो कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी और सी वाटर, ये सब कंडक्टर्स हैं। अब इन कंडक्टर्स का किस में यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है खाना बनाने में और फॉइल्स में यूज किया जाता है। कॉपर एक एक्सीलेंट गुड कंडक्टर है, यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स में और मोटर में इसका बहुत बढ़िया एक्सीलेंट कंडक्टर है। ब्रास ब्रॉन्ज की यूज किया था हाउस होल्ड फिटिंग में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। गोल्ड और सिल्वर बहुत बढ़िया कंडक्टर है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसको डेली एप्लिकेशंस वाली चीजों में इसका यूज नहीं किया जा सकता। मर्क्यूरी क्या है? एक लिक्विड मेटल कंडक्टर है और थर्मामीटर स्विचेस में इसका यूज किया जाता है। सी वाटर कंडक्ट क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाती है सॉल्ट के अंदर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसके अंदर हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल्स जो कि रेजिस्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। दे डोंट अलो एनर्जी पास थ्रू इजीली। मोस्ट इंसुलेटर्स आर नॉन मेटल। ज्यादातर इंसुलेटर कौन से होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। और ये किस लिए यूज किए? सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन इंसुलेटर के कॉमन एग्जाम्पल है रबर है, वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वूल और एयर एक इंसुलेटर है। इसीलिए जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल वगैरह होते हैं वो इंसुलेटर के ही बनाए जाते हैं। जो बढ़िया वाली प्लास्टिक होती है या वुड वगैरह होती है उनका ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में भी प्लास्टिक कोटिंग का यूज किया जाता है। और इंसुलेटर हेल्प्स इन कीपिंग हीट इन और कीपिंग हीट आउट इन रेफ्रिजरेटर को भी गर्म और ठंडा रखने में वो हेल्प करता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती है। कंडक्टर इज देयर हाई रेजिस्टेंस। मटेरियल्स कौन कौन से? जैसे कि वुड, क्लॉथ, सिरेमिक, प्लास्टिक और वूल, ये सबसे बढ़िया इंसुलेटर हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये एनर्जी को प्रिवेंट करते हैं, एनर्जी लॉस होने से में प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमें जो झटका वगैरह लगने में या आग से बचाने में ये हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स कौन से हैं इंसुलेटर के? ग्लास, प्लास्टिक और रबर। तो क्या क्या यूज होता है इन इंसुलेटर का? ग्लास में वेरी इफेक्टिव इंसुलेटर कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी एपरेटस। जो लेबोरेटरी एपरेटस होते हैं उनमें ज्यादातर यूज किए जाते हैं ग्लास। प्लास्टिक यूज किए जाते हैं हैंडल्स में, खाना बनाने वाले में और वायर्स की कोटिंग में। टायर्स में यूज किए जाते हैं, फुटवेयर में यूज किए जाते हैं, फायर रेजिस्टेंस कवरिंग में भी रबर यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क देखिए, आपने वाटर बोतल देखी होंगी, आप देखते होंगे बहुत वाटर बोतल जो होती है उनमें वाटर 24 घंटे तक ठंडा रहता है। या कोई भी चीज़ अगर आप गर्म रखना चाहे तो वो 24 घंटे तक गर्म रह सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बर्तन यूटेंसिल में अगर आप रखें तो वो 10 मिनट में ही ठंडी गर्म हो जाती है। तो क्या रीज़न है वैक्यूम फ्लास्क का? तो वैक्यूम फ्लास्क क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस तरीके से डिवाइस किया जाता है जो कि किसी भी लिक्विड को हॉट या कोल्ड मिनिमाइज लॉस, बहुत कम लॉस पर उसको कर सकता है। यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस कम से कम होने की वजह से वो लिक्विड को हॉट या कोल्ड रखता है। एक ऐसा डिवाइस ये वैक्यूम फ्लास्क होता है। तो किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया होता है ना? तो ये एक बॉटल की तरीके से होता है जिसके अंदर 2 कंटेनर होता है, एक अंदर की तरफ और दूसरे से अंदर एक अंदर होता है और एक दूसरा जो है। ये दोनों कंटेनर्स जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं एक नेक की तरीके से, ही ऐसे यहाँ पर ये जुड़े हुए रहते हैं। और इन दोनों वॉल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है एक वैक्यूम के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी एरिया का गैप नहीं होता है, ना ही कोई हीट वगैरह इसके पास से जा सकती है, कन्वेक्शन से भी नहीं जा सकती। तो अंदर वाली वॉल जो होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है। एक शाइनी सिल्वर कॉटन होता है, चमकदार सिल्वर की कोटिंग उसमें करी हुई होती है जो कि रिफ्लेक्ट्स डालती है हीट रेडिएशन को, जो रिफ्लेक्ट डालती है रेडिएशन की हेल्प से जो
हीट हो जाती है तो उसको रिमूव कर देती है ये सिल्वर कोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यूजुअली ये कॉर्क प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, तो इस तरीके से हीट को वो बचा देती है फ्लो होने से। तो ये सिल्वर कोट और जो जिसकी कॉर्क होती है रबड़ की, इन दो चीज़ों की वजह से वो बची रहती है। इसके अलावा हीट को ट्रांसफर होने से भी 3 तरीके से उसको रोकी जाती है। तो 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो किस तरीके से वो रुकती हैं, तो कंडक्शन किस तरीके से रुकता है, ग्लास और कोर्क का बना हुआ होता है, इसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाता उसके अंदर। कन्वेक्शन रुक जाता है वैक्यूम की वजह से, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो वैक्यूम टाइप की बनी हुई होती है। रेडिएशन किस तरीके से रिड्यूस होता है, सिल्वर्ड सरफेस से रिड्यूस होता है ड्यू टू दिस ट्रिपल प्रोटेक्शन। इन तीनों के प्रोटेक्शन की वजह से वैक्यूम फ्लास्क में जो पीने की चीजें होती हैं हॉट या कोल्ड, वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। आगे इसमें देखते हैं एक्सरसाइज आती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेचर स्केल। तो कौन सा इसमें टेम्परेचर स्केल नहीं है, तो पास्कल इसका टेम्परेचर स्केल नहीं है। हु शोड दैट हीट कन्वर्टेड, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कन्वर्ट करा था। टेम्परेचर इज मेजर बोथ कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों में मेजर की जाती है। विच सब्सटेंस इज यूज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज की जाती है। सन रीचेज अर्थ थ्रो, तो रेडिएशन की हेल्प से। द कैल्विन स्केल वाज प्रपोज्ड इन 1848। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अ थर्मोमीटर, a thermometer measures hotness or coldness of a body. The more the vibration of particles is the best conductor. Copper is the best conductor. वैसे तो कॉपर मेटल भी बेस्ट कंडक्टर होते हैं, सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कॉपर क्या है बेस्ट कंडक्टर इसलिए क्योंकि ये चीप भी होता है और इजीली मिल जाता है और इसकी डक्टिलिटी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बारीक तार ये बन सकता है। राइट, T for true और F for false statement. Energy can only change from one form. नहीं, ये चेंज नहीं होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, सो दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट्स occur in gas as well as liquid. This is true. Rubber is a good conductor of electricity. Yes, this is इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, दिस इज फॉल्स। हीटिंग इंक्रीज मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स, yes, this is true. A vacuum flask prevent hot only, no, this is false. Very short answer question. What happens when we heat water? तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेम 3 टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहीट। नेम 3 ways heat is transferred, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। वाई इज कॉपर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि कॉपर बहुत चीप होता है, इजीली प्रोवाइड हो जाता है और इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, बहुत बारीक तार इसका बन सकता है। वाई इज द इनसाइड ऑफ थर्मोफ्लास्क सिल्वर, सिल्वर रेडिएशन को कम करता है जिससे कि हीट का लॉस नहीं होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है लो ऑफ टेम्परेचर या एब्सेंस ऑफ हीट। डिफाइन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेजर किया जाता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में मेजर करने में यूज किया जाता है। डिस्क्राइब द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जब वो पार्टिकल्स की हेल्प से हीट ट्रांसफर होती है ना, उसको कंडक्शन बोलते हैं। जो है कंडक्शन क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं इसमें कंडक्शन क्या है। इसमें कंडक्शन हैपन्स मोस्टली इन सॉलिड, कन्वेक्शन इन लिक्विड गैस एंड रेडिएशन हैपन। कंडक्शन हीट ऑफ ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कंडक्शन आप ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो मैंने बताया वही है। नेक्स्ट है इसमें
It is mean called describe Celsius scales conduction difference between conductors and insulators. कंडक्टर्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन जो इंसुलेटर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती अपने अंदर। इसलिए इंसुलेटर का यूज़ कंडक्टर वाली चीज़ों में किया कंडक्टर जहाँ पर इंसुलेटर का यूज़ वहाँ किया जाता है, जो बर्तन वगैरह होते हैं गर्म चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उसको हैंडल वगैरह में यूज़ किया जाता है इंसुलेटर का। ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस हीट लॉस। तो ये यहाँ देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क, तो देखिए वैक्यूम फ्लास्क का यहाँ पर हीट को कैसे वो ट्रांसफर कर सकती है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, वैक्यूम फ्लास्क वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का आंसर ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिनिकल स्केल ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर का देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा। ये ह्यूमन बॉडी में यूज किया जाता है, मर्क्यूरी इसके अंदर होती है। ठीक है। अब इसके बाद है इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। तो हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5C+32। ये आप एक फॉर्मूले को याद रखिए। इसमें देखिए सेंटीग्रेड डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो C के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 20 और प्लस 32। तो 5 4 20, 9 4 36 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। सेकंड है 50 डिग्री सेल्सियस। तो भी 50 डिग्री सेल्सियस को भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद रखिए 9/5C+32। तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, 5 10 और 9 10 90 प्लस 32 और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये फ़ारेनहाइट भी हम इसका ये सेल्सियस भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये आप शॉर्ट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आई रिड्यूस टू दिस, इसमें क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा F इक्वल टू 9/5C+32 ये हमारा होता है। अब इसमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट F के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे 86 इक्वल टू 9/5C+32। तो ये 32 इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो 86 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C, और ये माइनस कर देते हैं इसको, क्या आंसर आ जाएगा 6 2 4 8 और 3 5 इक्वल टू 9/5C। अब क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए 5 इधर ऊपर आ जाएगा, 54 इंटू 5/9 इक्वल टू C, 9 6 54 और ये हो जाएगा 6 5 30 डिग्री, है ना 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेल्सियस में कहा है ना, तो डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। कन्वेक्शन और रेडिएशन में जब कोई मीडियम नहीं होता, बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होती है। और कन्वेक्शन में क्या होता है, जब कोई मीडियम होता है पर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जो पार्टिकल्स के बीच में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तब वहाँ कन्वेक्शन होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं। सो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।